तो हे भारत के भविष्य, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। यस, चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। बहुत कुछ डिस्कस कर लिया हमने, अपनी आज़ादी की लड़ाई को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं हम अभी इस चैप्टर में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है, मतलब पास्ट में चल के देख रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना बाद में कि अच्छा हमारे बार तो कहीं आंदोलन नहीं हो रहा, गांधी जी नहीं दिख रहे। तो देखो मूवमेंट की स्टार्ट हो चुका है मूवमेंट का, और मूवमेंट में सिटीज़ में अपन ने देख लिया, राइट, कैसे स्टार्ट हुआ। बड़े जोश में स्टार्ट हुआ, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर फाइनली धीरे धीरे प्रॉब्लम्स की वजह से लोग बिखर गए और मूवमेंट वहाँ पर कमज़ोर पड़ गया। बात करते हैं आज कहाँ पर, कंट्री साइड में, ठीक है। रिबेलियन इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब समझ रहे हो ना, कंट्री साइड मतलब हम कहते हैं इसे देहात का इलाका, ठीक है। देहात मतलब गाँव वगैरह का इलाका, ठीक है, सिटीज़ वगैरह नहीं, ठीक है। इन जगहों में हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कैसे हुआ, ठीक है, क्या फॉर्म लिया उसने, कौन कौन उससे जुड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी सारी कथा वही लिखी हुई है, सारी चीजें आप अपने नोट्स की तरह लिख सकते हैं, और बेहतर है कि साथ साथ में लिखते रहें तो अच्छा है, आपका टाइम बचेगा, है ना। वरना देखने के बाद फिर रोक के फिर वापस से नोट्स लिखने बैठोगे तो जितने देर का वीडियो है उतना ही देर और ज़्यादा जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम जाएगा नोट्स बनाने में, है ना। तो बेहतर है मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ साथ लिखते रहो, सुनते भी रहो, ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट लिखा है, द स्ट्रगल स्प्रेड टू द कंट्री साइड, एडिंग द स्ट्रगल्स ऑफ पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग आफ्टर द वॉर। अच्छा, मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसकी शुरुआत हुई जनवरी 1921 में, हमने ये डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, राइट। अच्छा, तो उसके पहले सारे तैयारियां की जा रही थी, है ना। आपने देखा था, वो स्टोरी भी दी थी कि जवाहरलाल नेहरू भी वो 1920 के समर्स में, नहीं, गांधी जी और शौकत अली वगैरह भी, उन्होंने भी काफ़ी घूम घूम कर लोगों को समझाया इसका इंपॉर्टेंस और लोगों को जोड़ने की कोशिश की। जवाहरलाल नेहरू जी भी मतलब अलग अलग जगह जाकर लोगों से मिलते जुलते रहे कि लोगों को मूवमेंट से जोड़ा जाएगा। तो वही सारी तैयारियां कैसे हुई वो भी देखा जा रहा है। तो उसी के एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो कंट्री साइड है, देहातों में क्या हो रहा था कि जो गांव के लोग थे और जो ट्राइबल्स थे वो पहले से ही भड़के हुए थे गवर्नमेंट के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ वो पहले से चिड़े हुए थे। क्यों चिड़े हुए थे? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, ठीक है, तो आपने देखा ना वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से तो सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, उन लोगों ने और ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, है ना। वरना हमारे यहाँ लोग शांति से काम चला रहे थे, अच्छा ठीक है गरीबी में जी रहे, कोई बात नहीं, थोड़ी तकलीफ है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों को इतना नुकसान हो रहा था कि उसकी भरपाई वो हमसे ही कर रहे थे, है ना। टैक्सेस बढ़ा रहे थे, जमीनें छीन रहे थे, लोगों के साथ बहुत सारे दुराचार कर रहे थे। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर भी गांव में भी हो रही थी, ठीक है, और जंगलों में भी हो रही थी। तो पेजेंट्स तो समझते हो ना, जो छोटे छोटे किसान है जो किसी और के खेत में काम करें, ठीक है, थोड़ा पैसा मिलने के बदले या अनाज मिलने के बदले इस तरह से काम करें, वो पेजेंट्स। और ट्राइबल्स तो जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, इनके अंदर ना पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि वॉर के बाद से जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, इनके ऊपर जो टैक्सेस लगा दिए गए थे, उससे ये लोग बहुत चिड़े हुए थे। चलो पेजेंट्स तो था, खेती के रिगार्डिंग उनके ऊपर प्रॉब्लम्स थी, उनके टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, उनकी जमीनों का रेंट बढ़ा दिया गया था वगैरह वगैरह। ट्राइबल्स जो थे जंगलों में, उनको ना जंगलों में जो लकड़ियां हैं वो कलेक्ट करने से मना कर दिया जाता था, उनको जंगलों में एंट्री नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्योंकि अंग्रेज वहां से लकड़ियां वगैरह काट वाट के वो रेलवेज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने में, उन सब चीज़ों में यूज़ करते थे। आपने पढ़ा होगा अपने लास्ट ईयर हिस्ट्री में भी चैप्टर था फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो इस वजह से जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कौन सा मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के पहले प्लानिंग की गई कि उनको इन पेजेंट्स और इन ट्राइबल्स के मूवमेंट से जोड़ा जाए, क्योंकि पेजेंट्स और ट्राइबल्स थे वो पहले से ही अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका अपना आंदोलन पहले से ही चल रहा था। तो कांग्रेस लीडरशिप और गांधी जी ने डिसाइड किया कि इनको मतलब गांव में जाकर हम उनके मूवमेंट को और अपना जो मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोनों को जोड़ दें, ठीक है। तो उसी की तैयारी चल रही थी, तो ये सारी चीजें हो रही थी। प्लस इन अवध peasants were led by Ramchandra, बाबा रामचंद्र, a सन्यासी who had earlier been to Fiji as an indentured labor। अच्छा, तो ये तो देखा आपने कि आंदोलन चल रहा था, अभी यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, इसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो पहले से आंदोलन चल रहा था ट्राइबल्स का और पेजेंट्स का। इन आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? पेजेंट्स के आंदोलन को कौन लीड कर रहा था? अवध रीजन में। अवध क्या है? अब ये अवध मतलब प्रेजेंट डे अगर मैं बात करूं तो यूपी में ये इलाका पड़ता है, मतलब लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, ये सब नाम अगर आपने सुने होंगे तो,
फिर अमेठी, ठीक है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अवध बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के मैंने नाम ले लिए, ये सब इंक्लूडेड हैं। प्रेजेंट डे ये सब है, ठीक है, वो अवध रीजन कहलाता था उस टाइम पर, ठीक है। अच्छा, तो उस अवध में, उस पूरे इलाके में पेजेंट्स लोगों के जो लीडर थे वो कौन थे? बाबा रामचंद्र, ठीक है। ये इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, लोगों का सपोर्ट इनको था। अच्छा, अब ये थे कौन खुद में? ये एक सन्यासी थे, बाबा से नाम भी पता चलता है, जो कि पहले खुद फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर जाके आ चुके थे। अब ये इंडेंचर्ड लेबर क्या है? देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना मार्क किया हुआ है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने मार्क करके रखा है कि आप इसके बारे में लिख सको। इंडेंचर्ड लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर, ऐसा समझो। बॉन्डेड लेबर, अब बोलोगे एक हार्ड वर्ड से हटा के दूसरा हार्ड वर्ड डाल देते हो। मतलब क्या होता था ना कि ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर नहीं, उसमें अगर आपने पढ़ा था तो उसमें क्लियर हो जाता। मतलब इंडेंचर्ड लेबर ये होता है कि एक लेबर को किसी जगह पर ले जाया जाता है कुछ कानून के तहत, ठीक है। उसको कुछ नियम कानून बताए जाते हैं कि आप इतने दिन तक यहाँ पर काम करोगे, इस बीच में आप कहीं घर वर नहीं जा सकते, आपको यहीं काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से कई लेबरर्स को ना ले जाया जाता था, ठीक है, दूसरे देशों में। कुछ लोगों को तो बहला फुसला के ले जाया जाता था, ठीक है, मतलब अच्छे से सपने दिखाते थे, वहाँ जाओगे तो ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मतलब हाई फाई रूम मिलेगा, पर्सनल तुम्हारा गाड़ी होगी वगैरह वगैरह से बढ़ा चढ़ा के बेवकूफ़ बना के ले जाते थे और वहाँ जाके फंसा देते थे। अब वहाँ दूसरे देश में जाके फंस गया बंदा तो वापस अपने देश तो आ नहीं सकता, तो मजबूरी में काम करता था। तो ऐसे बॉन्डेड लेबर होते थे जिनके ऊपर कुछ ना ऐसे नियम कानून बनाए जाते कि तुमको इतने दिन के लिए रखा जाएगा, इतने दिन में तुम्हारे साथ ये होगा, ये काम करना पड़ेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना खाना मिलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। बंधुआ मजदूर कह सकते हैं जिनको हम, बंधुआ मजदूर। देखा जाए तो स्लेवरी जो थी ना, स्लेवरी का सिस्टम जब खत्म हुआ तो उसके बाद स्लेवरी की जगह ले ली इसने, इंडेंचर्ड लेबर ने, ठीक है। तो ये जो लोग थे, ठीक है, लेबरस, इंडेंचर्ड लेबर, ऐसे ही एक इंडेंचर्ड लेबर थे कौन? बाबा रामचंद्र। ये कहाँ गए थे? इनको अंग्रेज फिजी ले गए थे। फिजी एक कंट्री आपको पता ही होगा, इंडिया के ईस्ट की तरफ है, सदर्न ईस्ट की तरफ है, साउथ में ईस्ट की तरफ। तो वहां पर ये गए थे एज एन इंडेंचर्ड लेबर, वहां से रिटर्न हुए, ठीक है। बड़ी मुश्किलें देखी होंगी उन्होंने, तकलीफें सही होंगी, तो उनको रियलाइज हुआ होगा कि मुझे इन पेजेंट्स के लिए आंदोलन करना चाहिए, ठीक है। तो वो लीडर बने और लोग उनसे जुड़े। तो अवध इलाके में पेजेंट्स के जो लीडर थे वो थे बाबा रामचंद्र। वो इस मूवमेंट को चला रहे थे ऑलरेडी पहले से, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को नहीं, पेजेंट्स के मूवमेंट को, पेजेंटों के अधिकार के लिए वो लड़ रहे थे। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द तल्लुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ये मूवमेंट किसके खिलाफ था? तल्लुकदार्स के खिलाफ था और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। लैंडलॉर्ड्स तो जानते हो, जो जमीन के मालिक होते थे, वो लोग अपनी जमीन में पेजेंट से काम करवाते थे, ठीक है। या किसी को अपना जमीन ना थोड़े दिन के लिए भाड़े पे दे देते थे कि तू यार इसमें खेती कर, ठीक है, अनाज वनाज उगा, मेरे को इतना हिस्सा चाहिए, ठीक है। वो बात अलग है कि उसमें अगर खेती नहीं निकली तो भी उसको अपना हिस्सा चाहिए। अब वो हिस्सा कैसे देगा? तो उसके बदले में कई तरीके से उससे वो लोग वसूलते थे, ठीक है। तल्लुकदार जो होते थे वो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, इनको हम कहते हैं क्या? टैक्स कलेक्टर्स। ये लिख लो, इनका काम होता था टैक्स कलेक्शन करने का, कि जहां पर भी खेती वेती कर रहे हैं जो भी पेजेंट्स हैं उनसे टैक्स वसूलने का। तो ये मूवमेंट बेसिकली इन लोगों के खिलाफ था, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, तल्लुकदार्स के खिलाफ था, ठीक है। जो कि क्यों था इनके खिलाफ? क्योंकि ये लोग कैसे कैसे काम करते थे? दे डिमांडेड वेरी हाई रेंट्स एंड टैक्सेस एंड फोर्स्ड पेजेंट्स टू डू बेगार। अच्छा, क्या करते थे? बहुत ज्यादा रेंट मांगते थे। और रेंट मतलब, अबे देखो भाई, पेजेंट्स कौन थे? मैंने बताया ना कि उनकी ना नॉर्मली मोस्ट ऑफ जो 90% पेजेंट्स होते थे उनकी खुद की जमीन नहीं होती थी, वो दूसरे के खेत में काम करते थे। तो दूसरे के खेत में काम करना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उनको अपना गुजारा चलाना है, उसी में से जो अनाज थोड़ा बहुत उगेगा वो उनको खाने को मिलेगा। तो वहां किसी खेत में काम करना है, दूसरे का खेत है, तो वो बंदा रेंट लेता था उनसे खेत का। तो वो रेंट बहुत ज्यादा लेते थे लोग, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स थे बहुत ज्यादा रेंट लेते थे। इसकी वजह से प्रॉब्लम था पेजेंट्स को। साथ ही साथ कि कुछ जो तल्लुकदार से जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे उन्होंने भी टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए थे कि बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स भी ज्यादा दो, रेंट भी दो, तो खुद क्या खाएगा आदमी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था। साथ ही साथ वो लोग ना इनको ना बेगार करने के लिए मजबूर करते थे। बेगार क्या होता है? बेगार समझो फ्री लेबर, फ्री में काम करने का मतलब तुम मेरे यहाँ गधे की तरह दिन रात काम करो और तुम पैसा ऐसा कुछ मांगने मत आना, कुछ मत मांगना, ठीक है। 2 टाइम खाना दे रहे हैं, पेट भर के सो, कुछ नहीं मांगना उसके अलावा। तो उसको बोलते हैं हम बेगार, ठीक है। तो ये भी करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। कैसे? किसी किसी को तो बोल बोल के जबरदस्ती, और किसी किसी को क्या ऐसे कंडीशंस क्रिएट कर दी जाती थी कि वो मजबूरी में करे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने अपनी जमीन दी है एक पेजेंट को काम करने के लिए, मैंने उसके ऊपर रेंट लगा दिया है, मान लो 50,000 साल का, ठीक है, उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
थोड़ा कम कर ले, 10,000 चलो, 10,000 मैंने साल का रेंट लगा दिया। अब वो बंदा खेती कर रहा है लैंड पे, पेजेंट खेती कर रहा है, उसने अनाज तो उगाया, साथ ही साथ उसको टैक्स भी देना है, टैक्स भी दे दिया, उसके बाद उसका अनाज अगर निकला अच्छा खासा तो वो मेरे को 10,000 का रेंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी फसल खराब हुई, ठीक है, उसकी फसल खराब हुई तो उसके पास 10,000 रुपया निकलेगा ही नहीं, ठीक है, मुश्किल से उसकी फसल 5,000 की निकली, तो अब वो मेरा 10,000 का रेंट कैसे भरेगा, वो टैक्स कैसे भरेगा, तो वो डूब गया मेरे कर्जे में, ठीक है। अब मैं उससे आगे के टाइम के लिए फ्री में काम करवाऊंगा कि तेरा कर्जा उतार, ठीक है, तू मेरा कर्जा उतार रहा है। इस तरह से उनसे मजबूर करके भी उनसे फ्री में काम करवाया जाता था, ठीक है। तो वो कहलाता था बेगार सिस्टम। कई तरीके की मजबूरियां की जाती थी कि वो कैसे भी करके फ्री में काम करें, तो मतलब तरह से अत्याचार समझो। एंड एविक्टेड पेजेंट्स फ्रॉम लैंड सो दैट दे डू नॉट गेट द राइट्स ओवर इट। अच्छा, अगर एक मतलब पेजेंट कंटिन्यूसली बहुत दिन तक किसी जमीन पर काम करेगा ना, तो वो अपना दावा कर सकता है कि ये ज़मीन मेरी है, मैं इतने दिन से इस पर काम कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, ये मेरी ज़मीन है। तो ये लोग क्या करते थे कि उनको रेगुलरली ना एक ही जगह पर काम नहीं करने देते, कहीं पर कुछ दिन के लिए रखते थे, काम करवाते थे और फिर वहाँ से उनको हटाने से भगा देते थे, नहीं तुम यहाँ नहीं करोगे, तुम कहीं और जाओ, ठीक है, कहीं और ले जाते थे उनको काम करने के लिए। तो इससे क्या होता था कि ये बंदे बेचारे कहीं सेटल भी नहीं हो पाते थे। आज इसको यहाँ मिला काम, ठीक है, किसी ने खेत दे दिया रेंट पर, हाँ मैं यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा खेती करके, तो वो बेचारा अपना घर वर बनाएगा, झोपड़ा वोपड़ा बनाएगा, जो भी होगा, उसके बाद थोड़े दिन काम करेगा। अब जैसे जैसे काम करेगा थोड़ा सेटल होने लगे, तब तक नहीं तो उठ यहाँ से दूसरी जगह जा, तो दूसरी जगह फिर से घर बनाओ, फिर से, तो बहुत मुसीबत, ठीक है। और इनका पर्पस क्या था करवाने के पीछे, ताकि ये अगर एक जगह टिकेंगे तो इनका ज़मीन पर हक हो जाएगा, तो वो इनका ज़मीन पर हक ना हो, इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह पर एक एक करके भगाते रहते थे, ठीक है, कंटिन्यूसली इविक्ट करते रहते थे, मतलब खाली करवाते रहते थे जगह, ठीक है, चल यहाँ कहाँ खाली कर, दूसरी जगह जा, ऐसा। तो इस तरह का प्रॉब्लम था और इसी चीज के अगेंस्ट में पेजेंट्स लोग ने विद्रोह किया हुआ था, लड़ाई छिड़ी हुई थी। और उस लड़ाई के लीडर अवध के इलाके में कौन थे, एक सन्यासी थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। क्लियर हो रही है स्टोरी? अभी तक क्या हो रहा है, यहां पर कहीं पर भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एंट्री नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ ये पेजेंट्स का मूवमेंट है, ठीक है, वो लोग ही अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। द पेजेंट मूवमेंट डिमांडेड, पेजेंट्स के मूवमेंट की डिमांड क्या थी? जाहिर सी बात है, जो प्रॉब्लम्स होगी वही प्रॉब्लम हटाने की डिमांड होगी। तो रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो आप टैक्सेस लगा रहे हो, जो आप रेंट लगा रहे हो, इन सब चीज़ों को कम करो, ठीक है, इनकी ये डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी अबोलिशन ऑफ बेगार, जो बेगार सिस्टम है इसको हटा दो पूरी तरह से, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं अत्याचारी सिस्टम, इसको पूरी तरह से खत्म कर दो। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स में जो अत्याचारी लैंडलॉर्ड्स थे उनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, मतलब कोई भी इनका काम नहीं करेगा, इनको सामाजिक तौर से इनको बहिष्कृत किया जाए। थोड़ा डिफिकल्ट हिंदी हो गया, बहिष्कार किया जाए मतलब इनको रिजेक्ट किया जाए कि इनका कोई काम नहीं करेगा, इनको हम अपने से अलग रखेंगे। सोशल बॉयकॉट करना किसका? ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का, जो अत्याचारी लैंडलॉर्ड्स थे उनका, सबका नहीं, ठीक है। तो ये तीन डिमांड थी उनकी। क्लियर है? किसकी डिमांड थी? पेजेंट मूवमेंट की डिमांड थी। पेजेंट्स को यही चाहिए था, इनका मूवमेंट इसी पर्पस को लेकर था। क्लियर है? अच्छा, इसके लिए क्या किया गया? इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंध्स वर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, नाई धोबी बंध्स मतलब नाई समझते हो ना, बाल काटने वाले, और धोबी मतलब कपड़ा धोने वाले। तो नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। क्यों ये बंद किया गया? अब देखो, जो ये लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार थे, या ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल्स जो भी थे, इनका क्या था कि लोग पैसे वाले लोग, ठीक है, ये अपने कपड़े खुद नहीं धोते थे, ठीक है, ये कपड़े धोबियों से धुलवाते थे, ठीक है, इनको खुद का कपड़ा धोना मतलब मेहनत का काम, जैसे तुम्हारी हालत है, ठीक है, अपना यूनिफॉर्म भी नहीं धोते होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, मम्मियों से धुलवाते हैं, या हम मम्मी से ही धुलवाएंगे और कौन धोएगा, तो आदत हो जाती है ना। तो ये लोग भाई रईस लोग थे, इनको है ना खुद के कपड़े धोने की आदत नहीं थी, तो धोबी लोग से ही धुलवाएंगे, धोबी वाली सर्विस बंद कर देने का कि नहीं हम काम ही नहीं करेंगे तुम्हारा, तुम अपना कपड़ा खुद धो। अब कोई धोबी उनका कपड़ा नहीं धोएगा तो उनको प्रॉब्लम होगी, है ना। साथ ही साथ चलो एक बार अपना कपड़ा तो खुद धो भी लेगा, अपना बाल कैसे खुद काटेगा? ऐसे लेके कैंची से काटने बैठेगा तो फिर तो यार वो अलग अलग स्टाइल सेट नहीं होगी ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वही बात थी कि नाई धोबी बंद कर दिए गए, हर जगह पर नाई धोबी बंद रखे गए। पंचायतों ने ना डिक्लेयर किया कि हम अपने नाई धोबी सिस्टम बंद, मतलब नाई धोबी सर्विस बंद रखेंगे, ताकि कोई भी लैंडलॉर्ड जो है उसके यहाँ कोई ना बाल काटेगा उनका, ना उनके कोई कपड़े धोएगा, अब वो लोग खुद झेलें, तो इसकी वजह से उनको तकलीफ होगी तो हो सकता है कि कुछ सुधरे वो लोग। इस उम्मीद से इस तरह के मतलब कैंपेन्स चलाए गए। जून 1920, ठीक है,
अभी जून 1920 की बात चल रही है, सब मूवमेंट चल रहा है, उसी में जून 1920 की बात चल रही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था, अभी हम 1920 में ही हैं, जून 1920 में, ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे, हर गांव विजिट कर रहे थे, लोगों के पास जा जाके बैठते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते थे। क्यों जवाहरलाल नेहरू ऐसा कर रहे थे, गांव की विजिट कर रहे थे? गांव विजिट करके लोगों की प्रॉब्लम समझेंगे तो ये पता चलेगा कि लोगों की जब समस्या हमको पता चल जाएगी ना, तो हम लोगों को एक उम्मीद दिला सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आप एक बड़े मूवमेंट यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जुड़ोगे तो, समझे? तो जवाहरलाल नेहरू का ये पर्पस था, इसलिए वो हर जगह घूम घूम के लोगों से मिलते थे, लोगों से अपना रिलेशन भी बिल्टअप कर रहे थे और साथ ही साथ लोगों की प्रॉब्लम समझ रहे थे ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने मूवमेंट में लाया जाए। तो ये सारे लोगों को हम अपने मूवमेंट से जोड़ सकते हैं, ठीक है। सो बाय अक्टूबर 1920 औध किसान सभा इट्स नेम फॉर अवध, ठीक है, अवध कोई औध बोलते हैं, ठीक है, वहां की भाषा अवधी भाषा है उसमें। तो औध किसान सभा वो सेटअप, जिसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और भी कुछ लीडर्स थे, उनके नाम मेंशन नहीं किए गए हैं। तो अक्टूबर 1920 में ये एक सभा बनाई गई, मतलब एक एजेंसी बनाई गई, कैसे एक संस्था बनाई गई, ठीक है, जिसका नाम था औध किसान सभा, याद रखना, ठीक है। कब बनी? अक्टूबर 1920 में, ठीक है। ये क्यों बनाई गई थी? जाहिर सी बात है, बड़ा एक ग्रुप रहेगा हर जगह, हर ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं इस सभा से जुड़ेंगे। और अब देखो, हर जगह तो जवाहरलाल नेहरू जा नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं उस सभा को, और वो सभा में जो हेड लोग होंगे वो अपने गांव के लोगों को मूवमेंट से जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सभाएं सेटअप की गई, पूरे लगभग आसपास के अवध के जो आसपास के गांव वगैरह थे उन सब में इस तरह की सभाएं सेटअप की गई, और सिर्फ 1 महीने के अंदर ऐसे 300 ब्रांचेस सेटअप कर दी गई, सिर्फ 1 महीने के अंदर। कितना फास्ट इफेक्ट हुआ देखो, ठीक है। तो ऐसी 300 औध किसान सभाएं अलग अलग गांवों में सेटअप हुई सिर्फ 1 महीने के अंदर, ठीक है। क्या था इसका? इट वॉज एम्ड टू ज्वाइन पेजेंट्स मूवमेंट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिंपल, मैंने तुमको बताया ना कि ये सब किया ही क्यों जा रहा था, क्योंकि देखो पेजेंट लोगों की अपनी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम, भाई सबकी प्रॉब्लम किससे थी? अंग्रेजों से ही तो थी, हटाओ अंग्रेजों को, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर लोग जो थे, लोग इतना बड़ा नहीं सोचते थे, लोग सिर्फ अपने सामने की प्रॉब्लम देखते थे कि हमको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब जो बाकी कुछ हमारे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग पढ़े लिखे थे, नॉलेजेबल थे, उन्होंने दुनिया का एक्सपीरियंस लिया हुआ था, तो वो ना बड़ी प्रॉब्लम को नोटिस कर रहे थे, ठीक है। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नोटिस नहीं कर रहे थे, बड़ी प्रॉब्लम को नोटिस कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर हमने वो प्रॉब्लम खत्म कर दी तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही शॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि इनकी वजह ही वो लोग हैं। पर हमारे जो बाकी लोग थे, उनको जो अपने सामने प्रॉब्लम बस वो दिख रही थी, ठीक है, मेरा खाना नहीं, मेरे को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, मेरे खाली इतनी प्रॉब्लम, मेरे को खाना मिलना चालू हो जाए, तो अगर कोई अंग्रेज मेरे को पेट भर खाना खिलाने लगे तो मेरे लिए वो अच्छा हो गया। ऐसी प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ लोगों की। तो वही ये लोग चाहते थे लीडर्स कि इनकी जो प्रॉब्लम्स, जो लोग अपनी सिंपल प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हम इन्हीं प्रॉब्लम्स को अपने बड़े मूवमेंट के साथ जोड़ देंगे, तो लोग अल्टीमेटली हमारे मूवमेंट से जुड़ जाएंगे और फिर आगे का काम हो जाएगा। तो यही था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ना है हमको पेजेंट्स मूवमेंट को, ठीक है। पर क्या हुआ, जोड़ तो लिया गया, सबको मना भी लिया गया, ऐसे सेटर्स के लोग मान ही रहे। पर जब मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1921 में, जनवरी में स्टार्ट हुआ, उसके बाद जैसे जैसे मूवमेंट फैला बड़े इलाकों में, क्या प्रॉब्लम हुई कि कुछ ऐसे इवेंट्स होने लगे जिससे जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, जो लोग इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, वो लोग नाराज हो गए, क्योंकि उनके हिसाब से मूवमेंट नहीं चला। इनका जो अलग तरीका था कि इस तरीके से चलना है, वो तरीके से नहीं हुआ, एक्टिविटीज वायलेंट होने लग गई। कैसे वायलेंट हो गई देखो, क्या हुआ? हाउसेस ऑफ तलुकदार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन अवे। जो तलुकदार लोग थे उनके घरों पर हमला कर दिया गया कई बार, कई जगह पर, और वहाँ जो ग्रेन वगैरह उन लोगों ने स्टोर करके रखे थे, उन सबको वहाँ से लूट कर ले आ लिया गया। तो सभी लोग, अब देखा जाए तो एक तरह से सही भी है, लग रहा है कि भाई हमारा ही तो है, तुमने लूटा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे जो मूवमेंट का स्ट्रक्चर था वो डैमेज हो जाएगा। मूवमेंट बेसिकली क्या था? गांधी जी का पूरा पर्पस था सत्याग्रह, और हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, मारेंगे, मतलब मजबूर तो करेंगे, मारेंगे पीटेंगे नहीं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम उसको बस उसकी अंतरात्मा को जगाएंगे। पर आप ऐसे लूट लोगे तो सामने वाला भी तो चिढ़ेगा, ठीक है, फिर वो उसकी आत्मा नहीं जगेगी, ठीक है, फिर वो गलत ही करेगा फिर बाद में। तो यही बात हो गई कि इस वजह से लोग नाराज थे कि इस तरह से, जिस तरह से हमने सोचा था मूवमेंट उस तरह से नहीं चल रहा है, मूवमेंट गलत रास्ता पकड़ रहा है, ठीक है। मैनी लोकल लीडर्स जो थे, कई लोकल लीडर्स जो थे इस इलाके के, वो लोग क्या करते थे, गांधी जी का नाम यूज करके कुछ भी काम करवा लेते थे, ठीक है।
अब लोग थोड़ी गांधी जी से मिलने जाते थे, गांधी जी ने क्या बताया क्या नहीं बताया। और पहले थोड़ी ना टीवी वगैरह होता था कि रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी आए टीवी पे, भाइयों बहनों 500 और 1000 के नोट आज रात से बंद हो जाएंगे। पहले नहीं होता था ना ये सब कि भाई बड़ा लीडर है कोई, अचानक टीवी पर आए, एक साथ कुछ बोले और सारी मतलब इंडिया सुन ले और काम होना चालू हो जाए, है ना। तो वही चीज़ है कि उस टाइम इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं था, तो लोग क्या करते थे, गांधी जी के नाम का मिसयूज करते थे, ठीक है। अपना कोई एक्शन करवाना होता था उनको तो वो कहते थे कि गांधी जी ने कहा है, ठीक है। अभी कोई रास्ता चलते किसी को दो मतलब दुश्मनी झगड़ा, उसको 2 झापड़ मरवाना है, ये मार गांधी जी बोले 2 झापड़ मारना है, तो इस तरह से लोग यूज करते थे मिसयूज नाम का, ठीक है। तो वही था, मैनी लोकल लीडर्स यूज गांधी जी नेम फॉर एवरी एक्शन। एग्जाम्पल कैसे यूज करते थे, दे टोल्ड पेजेंट्स दैट गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर्स। ये लोगों ने क्या खबर फैलाना चालू कर दिया लोगों के अंदर कि गांधी जी ने ऐसा कहा है कि कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा आपसे, ठीक है, कोई टैक्स नहीं देगा, और जो भी जमीनें ये लैंडलॉर्ड्स के पास हैं वो सारी जमीनें छीन कर बांट दी जाएगी गरीबों के अंदर। इस तरह का मैसेज फैला दिया जो लोकल लीडर्स थे उन लोगों ने, ठीक है। गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हम सबकी जमीनें छीनेंगे लैंडलॉर्ड्स की और वो जमीनें गरीबों को बांट देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गांधी जी का पर्पस था कि हमको ये मूवमेंट बड़ा करना है, जोड़ना है सबको एक दूसरे के साथ और जाकर ब्रिटिश सरकार को गिराना है। एक बार ब्रिटिश सरकार हट गई यहां से तो हमारी जो अंदर की प्रॉब्लम्स है वो हम बाद में शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। पर उस टाइम ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन गांधी जी की तरफ से नहीं था कि जमीनें छीनी जाएंगी लैंडलॉर्ड्स की और सब गरीबों को बांट दी जाएंगी। ये लोकल लीडर्स ने लोगों के दिमाग में ऐसे ही भर दिया, तो ये प्रॉब्लम हुई, इस वजह से भी कांग्रेस लीडरशिप नाराज थी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई पेजेंट्स के मूवमेंट की, है ना, जो देहात वगैरह के इलाके में अभी तक हम जंगलों में नहीं गए हैं जहां ट्राइबल्स का मूवमेंट है, ठीक है। तब हम ट्राइबल्स के मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। तो अब बात करें अगर ट्राइबल एरियाज की कि ट्राइबल एरियाज में कैसे मूवमेंट का क्या असर रहा देखा जाए तो एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है गुडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश की बात की गई है, ठीक है। गुडेम हिल्स रीजन है आंध्र प्रदेश में, वहां पर मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट फैला था 1920s की शुरुआत में, यानी 1920 का जो ईयर था उसकी शुरुआत में, ठीक है। उन सालों में गुरिल्ला मूवमेंट चल रहा था। गुरिल्ला मूवमेंट समझते हो आप, मतलब जंगलों में, ठीक है, जो लोग रहते हैं, ठीक है। तो जंगलों में ना लड़ाई करने की टेक्निक अलग होती है, ठीक है, उसके लिए हथियार अलग यूज किए जाते हैं, पेड़ों के पीछे छुप के। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखो कि फेस टू फेस वॉर होता है किसी लैंड एरिया में ना, तो सामने आपको एनिमी दिख रहा होता है, ठीक है, आमने सामने की लड़ाई होती है। लेकिन गुरिल्ला मूवमेंट, गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है ना कि जंगलों में, ठीक है, पेड़ पौधे अलग अलग है, ठीक है, पत्ते वगैरह से घिरे हुए लोग रहते हैं और साथ साथ उसका लैंड एरिया अलग है, तो अजीबो गरीब टेरेंस है, मतलब कहीं ऊंचा है कहीं खड्डा है, ऐसी जगहों पर, तो वहां अलग ट्रिक से लड़ाई करनी पड़ती है। तो वहां जो टेक्निक लगती है उसको हम गुरिल्ला टेक्निक्स कहते हैं, ठीक है। तो उस तरह का मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, जंगलों में एक मूवमेंट चल रहा था जिसे हम गुरिल्ला मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। कहां पर चल रहा था ये, गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में। यहां क्या था, colonial government had closed large forest areas preventing people from entering the forest to graze cattle, collecting firewood etc. अब देखो एक तो ये अंग्रेज लोग जो भी कॉलोनियल समझ रहे हो ना आप, जो कॉलोनी सेटअप की है, मतलब ब्रिटिशर्स, कहीं पर फ्रेंच की भी कॉलोनीज थी, कहीं पर डच की भी कॉलोनी थी, पर मेजोरिटी ऑफ इंडिया में ब्रिटिश की ही कॉलोनी थी। तो उन गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों को जंगलों में जाने से रोक दिया। छोटे मोटे जंगलों में जाओ जहाँ कुछ नहीं मिलता, बहुत कम चीज़ें, लेकिन जो बड़े फॉरेस्ट जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है उन जंगलों में इन लोग ने एंट्री से रोक लगा दी। लोगों को मतलब अपने जो जानवर हैं वो भी नहीं चराने देते थे ना, वहाँ से मतलब खाना वाना कैसे बनता था, पहले लकड़ी जला के तो बनता था, तो वहाँ से जो टूटी फूटी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ कलेक्ट करके लोग ले आते थे और उससे खाना बनाते थे, वो लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए मना कर दिया। यहाँ जो फ्रूट वगैरह जो भी उगते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, वो भी कलेक्ट करने से मना कर दिया कि नहीं तुम जंगल में जाओगे ही नहीं, तुमको ये सब कलेक्ट करना दूर की बात है, क्योंकि तुम जंगल में जाओगे इन्हीं चीज़ों के लिए, घुसने का ही नहीं जंगल में। ऐसा गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया लोगों पे। अब इसके से लोग चिढ़ गए, ये क्या बात हो गई, एक तो तुम दूसरे देश से आए हो, हमारी जगह पर कब्जा करके बैठे हो और हम ही को अपने ही जंगल में घुसने से रोक रहे हो, मारो इनको मारो, ये सोच के चिढ़े हुए थे लोग, ठीक है। तो जो हिल के, इस गुडेम हिल के इलाके के जो लोग थे उनको ना
अपनी लाइवलीहुड, मतलब भाई ये सब चीज़ें तो उनकी लाइवलीहुड की है। अपने जो जानवर हैं उनके जानवरों को अगर वो खिला पिला नहीं पाएंगे तो दूध वगैरह कैसे मिलेगा, उनके खेतों में काम कैसे करेंगे जानवर, है ना। फायरवुड नहीं मिलेगा, खाना कैसे पकाएंगे, फ्रूट्स वगैरह नहीं मिलेगा तो वो लोग खाएंगे क्या, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो लाइवलीहुड का प्रॉब्लम आ गया, साथ ही साथ जंगल उनका है, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हुआ कि हमारा जो ट्रेडिशनल राइट है, जो हमको परंपरा कई सदियों से मिला हुआ अधिकार है, वो अधिकार भी छीने जा रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आई लोगों के अंदर, इसलिए लोग ज्यादा चिढ़े हुए थे, गुस्से में थे, ठीक है। फिर उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने और क्या किया, जले पे नमक छिड़कने के लिए गवर्नमेंट फोर्स देम टू डू बेगार फॉर रोड बिल्डिंग। एक तो तुमने सब अधिकार छीन लिए हैं हमारे, ऊपर से हम ही को बोलते हो फ्री में काम करो। अभी मतलब बड़े बेशरम है यार। तो इसलिए लोग और चिढ़े, मतलब क्या है ये, उनके लिए बेगार काम करो, मतलब फ्री में काम करो। उनको रोड बनाना है पहाड़ों में, उस इलाके में, तो मजदूर की जरूरत है, तुम हमारे यहाँ फ्री में काम करो। मतलब तुम हमारा जंगल छीन लो, हमको जंगल में घुसने से रोक दो, फ्रूट्स मत कलेक्ट करने दो, लकड़ी मत कर, हमको भूखे मारो, और उसके बाद बोलो कि तुम हमारा काम भी फ्री में करो। मतलब हद लेवल की बेशर्मी है। तो वैसा जब हुआ तो लोग बहुत भड़के और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू, ठीक है। इनके जो लीडर थे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग फिगर थे, नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, पूरी बुक में भी लिखा हुआ है इस बारे में कि ये क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भाई साहब का दावा था कि इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, कुछ दिव्य शक्तियां हैं इनके पास। कैसे दिव्य शक्तियां हैं? ऑफ करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, मतलब ये भविष्य बताते हैं लोगों का। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, हाथ वाथ देख के या कुंडली उंडली देख के प्रेडिक्शन जो किए जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा होते हैं ना, वो भी कभी 100% गारंटी नहीं देते कि हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन इनका ऐसा कहना था कि मैं जो भविष्यवाणी कर दूं, जो मैं बता दूं कि ऐसा होगा, वो डेफिनेटली होगा। इस तरह की इनके पास पावर्स है, इनका ऐसा कहना था। हीलिंग पीपल, लोगों को वो लोगों का इलाज कर देते थे जादू मंत्र से, इस तरह की भी शक्तियां थी उनके पास। साथ ही साथ अगर उनको गोली लग जाए, सर्वाइविंग बुलेट शॉट, अगर उनको गोली भी लग जाए तो भी उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये रजनीकांत से भी आगे थे। तो इस तरह की पावर्स का वो क्लेम करते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा फेकम फाकी वाला काम काज तो हो गया उनका, कुछ अच्छे भी काम किए लेकिन उन्होंने। अब जब इस तरह के क्या है ना, देखो पहले के लोग ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करते थे, अंधविश्वास ही बहुत होते थे। ऊपर से जंगलों के इलाके में, पहाड़ों के इलाके में रहने वाले लोग, तो वहाँ तो और भी प्रॉब्लम थी, राइट। सिटीज़ में तो थोड़ा बहुत तो पता चल जाता, लेकिन वहाँ पर और भी प्रॉब्लम थी। तो लोग ना इनसे काफ़ी इंस्पायर हो गए, यार ये बंदा बड़ी गजब बात बोलता है यार, इसको गोली भी नहीं लगेगी, ये जो बोलता है वो सच भी हो जाता है, लोगों का इलाज भी कर देता है, ये मतलब इसके साथ मतलब हम रह सकते हैं। और साथ ही साथ जब इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल इंसान है, मतलब ये जरूर कोई सिंपल इंसान नहीं है, ये भगवान का अवतार है। तो लोग इतना मतलब उसके असर में आ गए थे ना। सीताराम, क्या नाम था इनका, अल्लूरी सीताराम राजू, इनके बातों में इतना मतलब वो हो गए थे ना, इतना खुश हो गए थे इनसे कि वो उनको भगवान का अवतार मानने लगे थे, इनकारनेशन ऑफ गॉड बिलीव करने लगे थे। राजू का एक चीज ये था कि वो गांधी जी को तो मतलब गांधी जी की तारीफ करते थे, गांधी जी की रेस्पेक्ट भी करते थे। राजू एडमायर्ड गांधी जी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी की भी तारीफ करते थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी उनके हिसाब से सही था, ठीक है। कि जो गांधी जी कर रहे हैं, जो मूवमेंट चला रहे हैं, ये मूवमेंट भी सही है, गांधी जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। और जो गांधी जी कहते हैं ना, क्यों अच्छा लग रहा था इनको मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ने इस मूवमेंट में, मैंने पहले बताया था कि गांधी जी लोगों को कनेक्ट करते थे, साथ ही साथ लोगों की जो बुरी आदतें थे वो भी छुड़ा देते थे, है ना। तो वो चीजें इनको अच्छी लगती थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, गांधी जी का मूवमेंट बहुत अच्छा है। और जो गांधी जी का जो मैसेज है कि खादी पहनो, मतलब स्वदेशी सामान का यूज करो, और साथ ही साथ बुरी चीजें जैसे कि दारू वारू पीना छोड़ दो, वो चीजें ये भी लोगों को कहते थे। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। कि गांधी जी के ये जो मैसेज था ना, ये मैसेज ये भी अपने लोगों में फैलाते थे कि नहीं, आप भी खादी पहनो, स्वदेशी चीजों का यूज करो, और शराब वराब पीना छोड़ दो, गिव अप ड्रिंकिंग, मतलब समझ रहे हो ना, वही पीना छोड़ दो, पानी नहीं दारू, ठीक है। तो ये मैसेज सीताराम भी अपने इलाके में लोगों को देते थे, जो गांधी जी का मैसेज था। पर साथ ही साथ उनका एक चीज और था कि गांधी जी, आप सब कुछ सही है, आपका मूवमेंट सही है, आपका मैसेज सही है, आपका इंटेंशन सही है, आप आदमी भी बहुत सही हो यार, लेकिन आपका जो एक ये बात मानना है ना कि नॉन वायलेंस से आजादी मिल जाएगी, ये मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है। तो सीताराम राजू का, अल्लूरी सीताराम राजू का ये मानना था कि आजादी अगर मिलेगी ना, तो वो नॉन वायलेंस से तो नहीं मिलेगी, ठीक है। खाली आंदोलन करने से, मतलब अहिंसा के रास्ते से आजादी नहीं मिलने वाली, लड़ाई झगड़ा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही बोला कि बट हेजिटेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली
बाय द यूज ऑफ फोर्स एंड नॉट नॉन वायलेंस। ताकत तो लगानी पड़ेगी, मारपीट तो करनी पड़ेगी, दो चार को टपकाना तो पड़ेगा, तो ही आज़ादी मिलेगी। खाली अहिंसा से, मतलब खाली नारेबाजी करने से, घेराव बंदी करने से आज़ादी नहीं मिलेगी, ऐसा मानना था अल्लूरी सीताराम राजू जी का। ये गांधी जी के एडमायरर थे, गांधी जी की बातें अच्छी लगती थी इनको, बस एक ही बात इनको उससे अलग बिलीव रखते थे कि अहिंसा से आज़ादी मिल जाएगी। गांधी जी का मानना था, इनका था कि ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इनका तो मानना था लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, तो लड़ाई झगड़ा करवाते थे, अपने लोगों को इंस्पायर करते थे कि भाई लड़ेंगे हम। तो जो गुडेम रिबल्स थे ये कई बार पुलिस स्टेशन पे हमला कर देते थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, पुलिस स्टेशन पे हमला करना, पुलिस ऑफिसर्स को मारने की कोशिश करना, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश करना, ये कई बार की गई और कई दिनों तक ये गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब जंगलों में लड़ाइयाँ चलती रहीं। लेकिन फिर क्या हुआ 1924 में, ठीक है, सीताराम राजू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और फिर उनको मार दिया गया, ठीक है, सजा के तहत उनका मतलब जान ले ली गई। तो इस तरह से इनकी स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन साथ ही साथ ये अपने इलाके में ना एक फोक हीरो बन गया। फोक हीरो समझते हो ना, किसी पर्टिकुलर इलाके में हर तरह के मतलब राजा टाइप के होते हैं, मतलब कोई राजा होगा, कोई नॉर्मल इंसान होगा, जो कि उस इलाके के लिए ना एक मिसाल बन जाते हैं कि इन्होंने इस तरह से कुछ किया बड़ा, ठीक है, और वो फोक हीरो बन गए। तो आप कहीं पर भी किसी भी जगह, कभी नई जगह घूमने जाओगे ना, तो वहाँ की हिस्ट्री जानने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा वहाँ एक जरूर कहानी मिल जाएगी कि वहाँ के कोई लोकल एक हीरो होंगे, कोई राजा की कहानी सुनाएगा, कोई एक ऐसे ही जंगल में रहने वाले इंसान की कहानी सुनाएगा, कोई साधु संत की कहानी सुनाएगा कि ये ऐसे थे, इस तरह के साधु, मतलब शक्तियाँ होती थी इनके पास। जैसे साईं बाबा हैं, साईं बाबा एक तरह के फोक हीरो कहेंगे हम, पहले महाराष्ट्र से, अब तो पूरे इंडिया में फैल गया है कि मतलब उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो वो तो इंसान ही थे, पर उनके जो एक्टिविटीज़ थी जिस तरह की थी, ठीक है, तो उनको आज लोग भगवान का दर्जा देते हैं, या आप कह सकते हो कि फोक हीरो भी हैं। पर्टिकुलर रीजन से उनकी स्टोरी इमर्ज हुई और पूरे इंडिया में फैल गई अब। तो वैसे ही इस पर्टिकुलर इलाके में, गुडेम हिल्स इलाके में, वहाँ के एक हीरो बन गए कौन? सीताराम अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, इनकी डेथ के बाद मिसाल बन गए हैं उस इलाके में। तो ये कहानी होती है पूरी रिबेलियन इन कंट्री साइड की। हमने पेजेंट मूवमेंट देख लिया और गुरिल्ला मूवमेंट, या बोलो कि ट्राइबल्स का मूवमेंट भी देख लिया, ठीक है। तो आपने देखा पेजेंट मूवमेंट में तो बहुत हद तक लोग जुड़े, ठीक है, जुड़े ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जुड़े, लेकिन जब मूवमेंट थोड़ा फैला, लोग उग्र हो गए, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, प्रॉब्लम हो गया। ट्राइबल में भी यही हुआ, ट्राइब्स के जो लोग थे, ये लोग भी देखो यहाँ पर जो थे लीडर, एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है जिनका, वो मानते तो थे गांधी जी की बातें, लेकिन उनको अहिंसा में बिलीफ नहीं था, उनको लड़ाई झगड़ा से, मतलब यही लगता था कि लड़ाई झगड़े से आज़ादी मिलेगी, तो उन्होंने ये अलग ही रास्ता अपनाया। तो इस तरह का कुछ कंक्लूजन निकला कि ये भी मूवमेंट देखा जाए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंप्लीट सपोर्ट नहीं दे रहा था, ठीक है। तो बाकी आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।